ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक के अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि जेई में बचे हैं कम से कम 12 दिन। एंड 12 दिन कम से कम बोल रहा हूँ क्योंकि वही शिफ्ट वगैरह का गया है, इंटीमेशन अभी तक आई नहीं है। उसका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब पे ये सब। मैं तो देख नहीं रहा हूँ इन सब चीज़ों को, मुझे तो लाइक शॉर्ट्स की फीड पे कभी कभार आ जाता है वो तो वो देख लेता हूँ मैं। सो हाँ, अभी तक अपडेट्स कुछ इस प्रकार है, मैं अपडेट बता रहा था। सो मैं अभी सिलेबस तो अपना पूरा थ्रूली रिवाइज कर रहा हूँ। वीक पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हूँ। वीक पॉइंट मतलब केमिस्ट्री उस पर ही ध्यान देना मुझे ज़्यादा। सो केमिस्ट्री मैंने अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है पूरी स्टार्टिंग से। वेट भाई, एक तो भाई इस टाइम पे तबीयत बहुत अलग ख़राब हो रखी है मेरी अलग लेवल पे। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि केमिस्ट्री में पूरी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक मैंने जो वोरा क्लासेस हैं उनकी बुलन सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। 4-5 घंटे का 8 घंटे का वन शॉट है वो, उसमें 4-5 घंटे मैंने देखा है। सो उसको मैं पूरा करूँगा पहले तो। और अभी मैं लाइक अभी बैठ के मैं सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर को वैल्यू कर रहा था ये वो। सो इसको पहले पूरा करूँगा एंड देन फिर उसके बाद हाँ, मेरे में लाइक मेरा जो बच रहा है ना मेजर पोर्शन, वो बच रहा है सेमीकंडक्टर्स, जो मैंने अभी तक नहीं करा है। मॉडर्न फिजिक्स एक बार को मैंने कर ली है, पर मुझे आखिरी का पार्ट बिल्कुल नहीं आता है वो ढंग से अभी भी। मतलब वो जो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आती मोस्ट प्रोबेबली। कुछ कुछ सवाल बन जाते, कुछ कुछ नहीं बन रहे उसके। एंड एरर का मुझे वर्नियर कैलिपर वगैरह पढ़ना है। सो यही 3 टॉपिक और तीनों हाई वेटेज। सो मतलब तीनों नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स उतनी हाई वेटेज नहीं होती है। दोनों टॉपिक जो है वो काफ़ी हाई वेटेज हैं, जो सेमीकंडक्टर है एंड वर्नियर कैलिपर। क्या ही बोलते, मतलब लाइक कम से कम 3 या 4 सवाल जो खा रहे हैं ना ये मेरे। अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, मैथ्स मेरा इज़ गोइंग गुड साइड पे। मतलब लाइक अगर मैथ्स क्या ही बताऊँ मैं, मेरे ना मैथ्स का एक जॉनरा बन चुका है कि अगर तुमने इस टाइप के मुझे सवाल दे दिए तो मैं बना दूंगा, लेकिन उससे थोड़ा अलग टाइप के दे दिए तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। सो यही जॉनरा मेरा बना हुआ है। मतलब क्या बताऊँ, जैसे अगर तुमको फॉर एग्जांपल मैं दूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम मुझे पूरा डेफिनेट दे दो, लेकिन उसमें अगर तुमने वो घुसा दिया डेफिनेट के अंदर, मान लो लेट्स सपोज तुमने बॉक्स जीआईएफ फंक्शन घुसा दिया, मॉडुलस घुसा दिया, तो मेरी फट जाती है। देन आई एम डेड। बाकी कुछ भी दे दो, बाकी तुम कितना ही बड़ा गंदा इंटीग्रेशन दे दो मैं बना दूंगा, पता नहीं। बाकी तो इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ऐसी वैसी लगी पड़ी है मेरी। 8-9 इट्स नथिंग वर्किंग आउट। 8-9 घंटा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत पहले तक पढ़ता था। इट्स नॉट कि मुझे 12 घंटे की ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं 12-12 घंटे पढूँ, मेरे को उतना टाइम भी नहीं निकल रहा है, मैं सोता ही रहता हूँ दिन भर एक तो। एंड इट्स नॉट। और हाँ, मॉक्स की बात करूँ तो मेरे मॉक्स के मार्क्स अभी तक के डिसाइड नहीं हुए। मैंने जो पिछला मॉक दिया है वो इट वॉज समथिंग 150 अप। सो वो 150 अप जा रहा है। मतलब मैंने दिया वो आधा मॉक, पूरा नहीं दे पाया मैं क्योंकि कुछ करना था मेरे को, तो पूरा मॉक नहीं दिया था मैंने वो। उसमें मेरे 150 अप बन ही रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट छोड़ दिए थे जो कि मुझे बन रहे थे। सो अभी अगला मॉक मैं दूंगा कल। तो दैट वुड बी द थिंग कि दैट वुड मेक श्योर कि मेरे अगले टेस्ट में कितने आने वाले हैं। अगर कल के मॉक में भी मेरे 150 अप आ रहे हैं, सो हाँ, दैट्स अ गुड साइन फॉर मी। वरना मैं अटका ही हुआ था 100, 120, 110 इस पे अटका हुआ था। लेकिन एकदम से कल जंप आया क्योंकि वो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया जो मुझे रिवाइज करनी थी। एंड स्पेशली उसकी केमिस्ट्री मेरे ख्याल से शायद ईजी थी। सो मे बी मैंने थोड़ा बहुत स्कोर कर लिया उसमें। मेरे केमिस्ट्री में ऐसे कुछ आया नहीं था, 24 नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में। एंड मेरे एक्चुअल स्कोर उसका 140 था, 130 140 कुछ था, मुझे याद नहीं अच्छे से। सो हाँ, केमिस्ट्री में 24 ही नंबर आए थे उसमें। मैथ्स में मेरे कुछ 40 से अप आए थे एंड फिजिक्स में बाकी 70 नंबर करीब आए थे। सो हाँ, इट्स काइंड ऑफ दैट। फिजिक्स मैथ्स में मेरी इसी लाइन में रहे 40 to 60 की लाइन पे। मैथ्स आई कैन स्टिल कम इम्प्रूव ऑन मैथ्स। मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स और वापस से पढ़ने हैं। एंड देन स्टैटिस्टिक्स इज़ द मेन टॉपिक जो मुझे पढ़ना है एक बार, ताकि भाई उसके तो क्वेश्चंस मैं बना दूंगा। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रखी है, इसमें यैपिंग नहीं करी है मैंने, मेजरली अपने बारे में बताया। यैपिंग की बात करें तो नींद ने सताया हुआ है, तबीयत ने सताया हुआ है, जेई ने तो सताया हुआ ही है 2 साल से।
इट्स द टाइम कि ना बहुत ही वो मेंटल स्ट्रेस मेरा बिगड़ गया कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। एंड उस चीज़ के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ बेसिकली। देखते हैं क्या होता है अभी। 10 दिन है, वी हैव टू फोकस। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल टू। बाय बाय।